किसान विरोधी बजट प्रस्ताव वापस लो, किसानों को क्योंकि इस बजट से मोदी सरकार ने लगातार 11वां बजट पेश किया है, 11 साल से बजट पेश कर रही है और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि बिल से घट के 4.8% हो गई या 4.1% होगी। लेकिन बताएं तो सही, डीजल पेट्रोल जो कि सबसे बड़ा आइटम है उसमें कितना पैसा उन्होंने कम किया। सरकार बदलने के समय, राज्यों में कुछ सरकारों बदलने के समय टोकन 4-5 रुपया कम करके जनता की जेबों पे दिया है। सरकारी आंकड़ा ये है, पिछले साल 140 करोड़ लोगों में से महज बड़ी बड़ी भीड़ जुटा रहे हैं। अरे भाई, भीड़ में कुंभ का सरकारों का क्या मामला है? जिनकी आस्था है वो सुन जाएंगे, हजारों सालों से वहां जा रहे हैं, उसमें सरकारों का क्या रोल है? उनको कुछ छूट उसमें दी गई है, लेकिन उनकी संख्या कुल मिलाकर 1 करोड़ भी नहीं है। तो 1 करोड़ लोगों के लिए ये बजट है जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी की जन विरोधी नीतियां पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में आम जनता के पक्ष में कोई नीति लागू नहीं करने के विरोध में और इस देश की जनता को वैकल्पिक नीतियां बताने के लिए वामपंथी दलों द्वारा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज वामपंथी दल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले MCPI की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग करी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा में जो बजट के प्रावधान कम किए हैं उसमें वापस बढ़ोतरी की जाए। आदिवासी क्षेत्र है, जो दलित जो हमारी जाति है, उनके विकास और उत्थान के लिए जो बजट लागू करना चाहिए वो लागू किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बात हम लोग देश की जनता को भी बताना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने पहले हमारे देश के पड़ोसी देश श्रीलंका में जब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वहां पर श्रीलंका में वामपंथी दलों की सरकार चुनी गई और उस सरकार ने पिछले दिनों जब बजट पेश किया तो उन्होंने शिक्षा में 10% बजट का जो खर्च करने का प्रावधान रखा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 6% किया जाए और पिछली बार जो बजट था शिक्षा में उससे कम वो खर्च कर रहे हैं। वहाँ पर श्रीलंका में जो बजट पेश किया है उसमें जो भी स्वास्थ्य में हो, खाद्य सुरक्षा में हो, ईंधन में हो, एक तरह से उनके मूल्य नहीं बढ़े, उनके मूल्य आम जनता की पहुंच हो पाए, वो सारे प्रावधान किए गए हैं। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे देश की जनता के कल्याण के लिए बजट में इसलिए कटौती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ इस देश के जो 1000 अरबपति है, अगर उन पर 4% संपदा टैक्स लगा दिया जाए तो भी इस देश की आम जनता के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा में जो बजट की हम लोग मांग कर रहे हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपील ये कर रहे हैं कि भाई ये जब तक वैकल्पिक नीतियाँ हम लोग नहीं पेश करेंगे तब तक हमारे देश की आम जनता का कल्याण नहीं होगा। और जब देश में अगर लाल झंडा मजबूत होगा तो देश की आम जनता मजबूत होगी, आम जनता की आवाज मजबूत होगी। यही अपील करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।